Hello everyone, welcome to the class number 41 of the chapter Programming using C। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डू व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि डू व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, इसको हम प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज उसको यूज करके हम एक प्रोग्राम करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है यूजिंग डू व्हाइल स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। डू व्हाइल स्टेटमेंट को यूज करके या फिर डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या करना है, एक सी प्रोग्राम लिखना है जो सी प्रोग्राम की प्रिंट करेगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को, मतलब 1 से लेके 10 तक। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेके 10 तक, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करेगा। वैसा एक सी प्रोग्राम हमें लिखना है बाय यूजिंग डू व्हाइल स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए पहले इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। जैसे कि कोई भी एल्गोरिदम हम शुरू करते हैं कहां से, कोई भी एल्गोरिदम हम शुरू करते हैं बिगिन स्टेट से। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को, जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर जबकि 1 है, तो फर्स्ट हम n का वैल्यू इनिशियलाइज कर लेंगे। कितना, n का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लेंगे 1। तो n का वैल्यू 1 इनिशियलाइज करने के बाद उसके बाद हम यूज करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट को। तो डू स्टेटमेंट के अंदर हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट n का वैल्यू। ओके, n का वैल्यू प्रिंट करने के बाद n का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या प्रिंट करना है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट तो 1 का वैल्यू प्रिंट हो गया, उसके बाद हमें प्रिंट करना है 2 का वैल्यू। तो हम 2 के पास जाएंगे कैसे, n का वैल्यू अगर 1 इंक्रीज करेंगे तो n का वैल्यू 1 इंक्रीज हम करेंगे कैसे, बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हमने n का वैल्यू 1 इंक्रीज कर लिया। तो अभी n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद हम वहां पे यूज करेंगे व्हाइल, और व्हाइल में यूज करेंगे कंडीशन कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कितना चाहिए, 10। तो n का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डू व्हाइल स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं, जब कंडीशन प्रोवाइड करते हैं व्हाइल के अंदर, तो वहां पे हम यूज करते हैं सेमीकोलन। ओके, हो गया यहाँ पे। तो n का वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, 2। n का वैल्यू इंक्रीमेंट होके अगर हो गया 2, तो उसके बाद हम प्रिंट करेंगे n का वैल्यू। ओके, n का वैल्यू चेक करेगा वो 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। तो अगर ट्रू है फिर जाएगा ऊपर और फिर जाके प्रिंट करेगा n का वैल्यू और प्रिंट करेगा 2। 2 प्रिंट करने के बाद फिर n प्लस प्लस, फिर n का वैल्यू कितना हो गया, 3। फिर चेक करेगा कंडीशन 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। तो फिर जाएगा प्रिंट करेगा n का वैल्यू, तो वैल्यू प्रिंट करेगा कितना, 3। 3 प्रिंट करने के बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा n प्लस प्लस 4। फिर चेक करेगा कंडीशन और प्रिंट करेगा 4 का वैल्यू। वैसे ही 10 तक प्रिंट करेगा। 10 तक प्रिंट करने के बाद फिर उसके बाद n प्लस प्लस होगा। n का वैल्यू जब 10 था प्रिंट कर लिया 10 बोल के, उसके बाद n प्लस प्लस मतलब 10 प्लस प्लस, तो 10 प्लस प्लस मतलब कितना, 11। फिर चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म। उसके बाद हमारा प्रोग्राम चला जाएगा एंड स्टेट में, और तब तक प्रिंट कर लिया उसने 1 से लेके 10 तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को। ओके, तो ये तो रहा हमारा एल्गोरिदम। तो अभी इसको प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। ओके, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होने के बाद उसके बाद लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद उसके बाद हम लेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को लेने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है प्रोग्राम में, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में से सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है, 1। तो मैंने n वेरिएबल के वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया 1, जबकि हमारा 1 क्या है, 1 है फर्स्ट नेचुरल नंबर। उसके बाद मैंने यूज किया डू व्हाइल लूप को, और उसके अंदर ये जो ऑपरेशन हमने किया है वही ऑपरेशन किया, डू प्रिंटफ। हमें प्रिंट करना है क्या, n का वैल्यू।
तो n का वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d और %d की जगह पे हम प्रिंट करेंगे n का वैल्यू और उसके बाद हम n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें 1 2 3 4 ऐसे 1 1 वैल्यू इंक्रीज करके करके जाना है और प्रिंट करना है। तो वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, वो वैल्यू को इंक्रीज करेगा। वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद उसके बाद हम देंगे व्हाइल के अंदर कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके बाद वो उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बाहर चला आएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। ओके, तो ये तो रहा एल्गोरिदम और एल्गोरिदम को बेस करके हमने लिखा प्रोग्राम। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, यहां भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ओके, प्रिंट फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 10 तक है फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके लिंक सेक्शन में लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ। हो गया लिंक। उसके बाद हम यूज करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 1। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम में हमें क्या बोला है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो इजीएस्ट वे ये है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम असाइन कर देंगे पहले वेरिएबल को। उसके बाद हम यूज करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट को और उसके अंदर हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो यूज करेंगे प्रिंटफ, हमें प्रिंट करना है n का वैल्यू। ओके, तो n का वैल्यू हम प्रिंट करेंगे पहले। तो n का वैल्यू प्रिंट करने के लिए परसेंटेज d। उसके बाद वहां पे परसेंटेज डी भी हम किसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, n का। और उसके बाद इंक्रीज करेंगे हम n का वैल्यू बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम क्लोज करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट को और व्हाइल के अंदर हम देंगे कंडीशन। ओके, कंडीशन दे दिया हमने। उसके बाद हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। उसके बाद हम मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा। ओके, ये जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक n का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये कंडीशन कब तक सही होगा, जब तक n का वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं हो जाता। अगर n का वैल्यू 10 तक जाता है तो सही है, उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। मतलब सिंपली हमने यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया है कि n का वैल्यू 10 होना चाहिए या फिर 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक n का वैल्यू 10 या फिर 10 से कम है तब तक वो कंडीशन सही होगा। जब n का वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और डू व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर हमने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस। पर अगर यूजर को हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम और एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे printf the first 10 natural numbers are, बस एक मैसेज हम यूजर को दिखाना अगर चाहते हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम हमारे प्रोग्राम को थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा बेटर बनाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया कि द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, उसके बाद 1 से लेके 10 तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को वो दिखाएगा हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं। कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है। द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर दिखा रहा है सीरियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर कैसे दिखा रहा है, सारे जॉइंटली एक ही लाइन में दिखा रहा है। तो अगर हम इसको नीचे नीचे दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश n।
ओके, बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो मैंने वहां पे यूज किया बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट, फिर यहाँ पे जहां पे हम नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं वहां पे भी मैंने यूज किया बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट को। अभी अगर इसको रन करेंगे तो वो नीचे नीचे दिखाएगा आउटपुट। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समझ आ गया आपको कि हम कैसे डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए। ओके, तो जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम किया डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके कि एक सी प्रोग्राम हमें लिखना है जहां पे हमें प्रिंट करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को। तो वैसे ही और 3 टास्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रिंट करेगा ए से लेके जेड तक। एक प्रोग्राम लिखना है कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक प्रिंट करेगा, और एक लिखना है आपको स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक प्रिंट करेगा। और एक प्रोग्राम आपको लिखना है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करें, 1 से लेके 100 तक जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है वो 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करे हमारा प्रोग्राम। उसके लिए आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है। ये है आपके लिए टास्क जो कि आपको खुद से करना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया आज जो प्रोग्राम हमने प्रैक्टिकली करके देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।